हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज रियल नंबर का लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे, है ना। ये एक्सरसाइज पेज नंबर 14 पे है, ठीक ना। पेज नंबर 14 पे एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो इसके पहले हम इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लेक्चर 3 में कंसेप्ट जब क्लियर कर रहे थे इससे रिलेटेड, तो उसमें हमने देखा है। तो उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लोगे तो इसके क्वेश्चन सब अपने आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए इसको डिस्कस करेंगे। और उसमें हमने बताया था कि √5 को हम फिर से एक बार कैसे प्रूफ करेंगे कि इरेशनल है, उसका एक बार फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि प्रूव दैट, एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, सॉल्यूशन देखो। तो लेट √5 इजिकल टू P/Q। PQ क्या है? PQ आर इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक। सपोज PQ हैव a common factor other than 1, hence divide PQ by it, we get √5 is equal to A/B, where A, B are co-prime and B should not be equal to 0। तो हमने ऐसे ही सेम वहाँ भी लिखा था, सेम यही वर्डिंग यहाँ भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि लेट √5 इज इक्वल टू P/Q। P और Q क्या है? PQ आर इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कंडीशन लगाना जरूरी है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि सपोज PQ हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो PQ क्या है? इंटीजर्स हैं, इनके कॉमन फैक्टर हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि हमको PQ को किस में कन्वर्ट करना है? को प्राइम में कन्वर्ट करना है। और को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम्स ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, इसके अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम लिख रहे हैं कि सपोज PQ हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना। क्योंकि PQ क्या है? को प्राइम नहीं है, इसलिए 1 के अलावा इसका एक कॉमन फैक्टर है। तो उस कॉमन फैक्टर से हम PQ को डिवाइड कर देंगे तो PQ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? A और B में कन्वर्ट हो जाएगा। A B क्या है? दोनों को प्राइम है ना। तो R, अब इसको क्या लिख सकते हैं? √5B इज इक्वल टू A R 5B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो ये जो A स्क्वायर नंबर है ना, इसके फैक्टर क्या है? एक तो 5 है और दूसरा क्या है? B है ना। B स्क्वायर लिखा है, मतलब B जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन फैक्टर्स क्या है इसके? एक 5 और एक B। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट कि 5 डिवाइड्स A स्क्वायर, है ना। दिस विल आल्सो इंप्लाई दैट 5 डिवाइड्स A, है ना। ये कौन सा था? थ्योरम, अभी जो 1.3 हम उसमें देखे थे। ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई प्राइम नंबर
ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, है ना। ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक ना। तो इसलिए लिखा है कि अगर 5 क्या है, प्राइम नंबर है, ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 5 ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब चूंकि 5 ए को डिवाइड कर रहा है तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, 5m। ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। यहां पे क्या आ रहा है कि अगर कोई नंबर, मान लो एक नंबर ए है और इसको बी डिवाइड कर रहा है और कोसेंट क्यू मिल रहा है और रिमाइंडर आर मिल रहा है, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर। यही क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0 है, क्योंकि वो फैक्टर है, तो फैक्टर क्या करता है, कंप्लीट डिवाइड करता है, उसमें रिमाइंडर 0 होता है, तो इसमें आर होगा नहीं, है ना। क्यू को ही हमने क्या लिख लिया है, एम लिख लिया है ना। तो आप चाहो तो एम लिखो, क्यू लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन ये मेंशन करो, वेयर एम इज सम इंटीजर। एम क्या है, कोई एक इंटीजर है, वो एम की वैल्यू क्या है, वो एम क्या है, कोसेंट है ना। यानी 5 से ए को डिवाइड करते हैं तो कोसेंट क्या आया है, एम आया, इसलिए ए को लिख सकते हैं 5m, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को उठा के 1 में डालो, यानी ए की वैल्यू 1 में पुट करो, तो फ्रॉम 1 ये क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या आ गया, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज डेट, या इसको r करके लिख लो, r b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब यहां पे देखो b स्क्वायर का फैक्टर क्या हो गया, एक तो 5 हो गया और दूसरा m आ गया, है ना। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, या बोल सकते हैं 5 डिवाइड्स b, ठीक है ना। 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 5 b को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या हमें मिल गया कि जो 5 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि a और b जो थे इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5a और b का क्या है, कॉमन फैक्टर है ना। 10 क्या लिखेंगे, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b which contradicts the fact that a b are co-prime, a b are co-primes, है ना। ए बी हमारा क्या है, को प्राइम्स है ना, लिखा था ना, ए बी हमारा क्या था, को प्राइम्स था। इसका मतलब अगर ये को प्राइम है तो इनके फैक्टर जो हैं 1 के अलावा कोई और फैक्टर इनका नहीं हो सकता है ना। अगर दो नंबर को प्राइम होते हैं तो क्या मतलब होता है कि 1 के अलावा उनका और कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 5 दोनों का क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये जो हमारा जो फैक्ट है उसको ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है ना। विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए बी आर को प्राइम्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब क्या लिखेंगे कि दिस मीन्स दैट आवर assumption is wrong,
hence root 5 is an irrational. रूट 5 इज एन इरेशनल। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको देख लो, है ना। और जो वीडियो हो उसको स्टॉप करके इसको देख के बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको स्टॉप कर लेना और इसको प्रैक्टिस कर लेना लिखने की। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 2, prove that three plus 2 root 5 is irrational, है ना। प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल, है ना। तो ये सब क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन 2 हमने प्रैक्टिस किया था, है ना। तो ये क्या है? 3 क्या है? रेशनल है। 2 क्या है? रेशनल है। रूट 5 क्या है? इरेशनल है। तो पहले ये देखो, 2 और रूट 5, है ना, एक रेशनल है और एक इरेशनल से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल, है ना। तो क्या बन गया? 2 रूट 5 क्या हो गया? इरेशनल, है ना। तो रेशनल प्लस इरेशनल, तो पहले क्या था? एक रेशनल था और दूसरा इरेशनल था, उसको मल्टीप्लिकेशन था, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? इरेशनल, है ना। और ये रेशनल है और इरेशनल, तो एक रेशनल और एक इरेशनल का सम क्या आएगा? इरेशनल। तो इसका मतलब ये क्या है? ये फैक्ट है कि 3 plus 2 root 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे? प्रूफ इसको कैसे करेंगे? लेट 3 plus 2 root 5 इज रेशनल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 plus 2 root 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए बी क्या है? ए बी आर को प्राइम्स एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि रेशनल नंबर को एक साइड में करना है ना, इक्वल टू साइन के एक साइड में करना है ना, चाहे एलएचएस में साइड में करो चाहे आरएचएस में करो, और इरेशनल को एक साइड में करना है। तो यहाँ पे इरेशनल क्या है? इस सब में इरेशनल नंबर क्या है? रूट 5, है ना। तो रूट 5 को हमको क्या करना है? एक साइड में रखना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? वैसे इसको बस हमको क्या करना है? रीअरेंज करना है केवल। इसको लिख सकते हैं, इसको इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा a/b -3 इज इक्वल टू 2 रूट 5। ये हो जाएगा a - 3b अपॉन b इज इक्वल टू 2 रूट 5 और a - 3b अपॉन 2b इज इक्वल टू रूट 5। अब देखो इक्वल के इधर क्या हो गया? केवल एक इरेशनल नंबर है, और इधर क्या है? जो भी नंबर हैं वो क्या हैं? रेशनल होंगे। कैसे? ये देखो a और b क्या हैं? इंटीजर्स हैं, तो a - 3 भी क्या होगा? इंटीजर होगा, और 2b भी क्या होगा? इंटीजर होगा। हाँ, तो इंटीजर और इंटीजर का डिवीजन क्या होगा? रेशनल, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस a - 3b अपॉन 2b इज रेशनल, दिस implies that रूट 5 इज रेशनल, है ना। अगर एक नंबर रेशनल है और इक्वल का साइन लगा है तो दूसरा भी क्या होगा? रेशनल होगा। लेकिन फैक्ट क्या है
√5 क्या होता है? इरेशनल होता है। अभी हमने प्रूफ करना सीखा, तो क्या लिखेंगे? दिस contradicts the fact that √5 is irrational। √5 क्या होता है? इरेशनल होता है, लेकिन उस फैक्ट को ये क्या कर रहा है? कंट्राडिक्ट कर रहा है ना। दिस मीन्स दैट आवर एजम्पशन, जो हमने एजम्पशन किया था, क्या किया था? ये इज रॉन्ग, हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सब करेंगे, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 देखो। क्वेश्चन 3 में इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 के 3 पार्ट्स हैं। क्या कह रहा है कि प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसका पहला पार्ट क्या है? 1/√2। सेकेंड पार्ट है 7√5 एंड थर्ड पार्ट है 6 + √2, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 क्या है? रेशनल, और √2 क्या है? इरेशनल। तो रेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया गया है, इसलिए क्या हो गया? इरेशनल होगा। ठीक ना। ये क्या है? रेशनल। 7 इज रेशनल, √5 इज इरेशनल। दोनों को क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्या होगा? इरेशनल। 6 इज अगेन अ रेशनल एंड √2 इज अ इरेशनल। तो इनका सम किया गया है, वो रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल। इसका मतलब तीनों ये क्या है? इरेशनल है। इसको प्रूफ करना है कि ये क्या है? इरेशनल है। तो जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन किया, सेम वैसे ही इसको भी करना है, वही अप्रोच करना है, वही वर्ड लिखने हैं। तो आ जाओ सॉल्यूशन में। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले को क्या लेंगे? लेट 1/√2 इज रेशनल। कंट्राडिक्शन मेथड से करना है, रेशनल। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/√2 इज इक्वल टू a/b। ए बी हमारे क्या है? को प्राइम है, को प्राइम्स एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि जो इरेशनल नंबर है उसको एक साइड में ले जाना है और रेशनल नंबर्स को एक साइड में ले जाना है, यानी रीअरेंजिंग। क्यों? ये कैसे इसको रीअरेंज कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हो b इज इक्वल टू √2a, लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया b/a इज इक्वल टू √2। ठीक है, अब b और a क्या है? इंटीजर्स हैं, तो b/a भी क्या होगा? b/a क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो ये क्या हो गया? रेशनल, है ना। तो अगर ये रेशनल है तो दिस इंप्लाइड दैट √2 इज रेशनल, है ना। तो वही लिखेंगे, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज रेशनल, है ना। तो ये उस दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, है ना। √2 क्या होता है? इरेशनल,
है ना। तो इस फैक्ट को, ये जो फैक्ट है जो कि सत्य है ना, कि √2 क्या होता है, इरेशनल, उसको ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, वायलेट कर रहा है ना। दैट्स वाई आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। हमने जो एजम्पशन ये लिया था ये क्या है, रॉन्ग है। दैट्स वाई 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, तो ऐसे ही सब सिंपल क्वेश्चन है ना। इसका नेक्स्ट तो और इजी है ना। इसको भी क्या कर लोगे, 7/√3 को क्या लेट कर लोगे, a/b, है ना। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a/7b = √5, है ना। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, रेशनल, है ना। a/7b क्या हो जाएगा, रेशनल। तो क्या लिखेंगे, सिंस a/7b इज रेशनल which implies that √5 is rational। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, है ना। दिस मीन्स दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अब तो हमको याद हो जाएगा, दैट्स वाई 7/7 √5 इज क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड क्या है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 + √2 = a/b, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, लेट 6 + √2 इज रेशनल। तो हैंस 6 + √2 = a/b। a/b क्या है, a/b आर co-primes एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब वही करेंगे इसमें भी सेम, है ना। रेशनल पार्ट्स को, रेशनल नंबर्स को एक साइड में रखेंगे और इरेशनल को एक साइड में रखेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 - a/b = नहीं, a/b - 6 = √2। ठीक है, इसको इधर ले जाओ तो a/b - 6 क्या हो जाएगा, √2। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं a - 6b/b क्या हो गया, √2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। तो ये इंप्लाई करेगा कि क्या होगा, √2 भी क्या होगा, रेशनल है, बट √2 एक्चुअल में क्या होता है, इरेशनल होता है ना। तो लिखेंगे, है ना, कि दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, है ना। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट्स वाई 6 + √2 इज इरेशनल। तो सेम वही वर्डिंग यूज होगा जो हमने पहले लेक्चर 3 में भी किया था, और अभी जो एग्जाम्पल मतलब एक्सरसाइज में सेकंड नंबर क्वेश्चन किया था, उसमें पूरी वर्डिंग हमने लिखा था, वही वर्डिंग सब इसमें भी लिखना है ना। तो वर्डिंग की प्रैक्टिस करना है, बाकी बहुत सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, x = के साइन के एक साइड में हमको रेशनल रखना है और दूसरा साइड उसको इरेशनल रखना है, फिर हमको ये कंट्राडिक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 में इतना ही है, फिनिश होता है ना। तो और जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि कुछ और क्वेश्चंस जो है हम प्रैक्टिस के लिए देंगे, है ना। तो वो इस वीडियो के, है ना, जो डिस्क्रिप्शंस हैं उसमें हम वो लिंक उसका डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो है चैप्टर 1 क्या होता है, आज फिनिश होता है ना। तो अब चैप्टर फिनिश होने के बाद मैंने क्या बोला था कि हम एटलीस्ट 10 इयर्स के CBSE में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो इसके बाद उसको करेंगे लेक्चर 5 में ले लेंगे, है ना। ठीक है,
या एक चैप्टर और कर लेंगे, उसके बाद हम कर सकते हैं। तो जैसा होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, है ना। तो अब इतना मेहनत तुम लोग करोगे तो अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। इसके साथ साथ थोड़ा सा एक और मेहनत कर लेना कि हमारा जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, प्लीज। थैंक यू।